जब से मैंने होश संभाला है, एक बात हमेशा सुनी कि लड़कियां नाजुक होती हैं। हमेशा यही सिखाया गया कि लड़की को बहुत संभाल कर ट्रीट करो, जैसे वो कोई बहुत ही फ्रेजाइल चीज हो। कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ता था, कहीं उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाएं। उसकी इमोशंस मेरे लिए सेक्रेट थीं, मानो जैसे उन्हें छूना भी गुनाह हो। और अगर कभी लड़की की आंखों में आंसू देखे तो लगता था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। यही सोचते सोचते मेरी खुद की जिंदगी में इतना दर्द भर गया, क्योंकि मैंने कभी हिम्मत ही नहीं की कि किसी लड़की का दिल तोड़ सकूं। और शायद यही वजह थी कि हर बार मेरा ही दिल टूटता रहा। अब मैं तुम्हें एक रूल देना चाहता हूं, एक ऐसा रूल जो तुम मरते दम तक याद रखना। वो लड़की सिर्फ उसी से प्यार करती है जो उसे तोड़ने की हिम्मत रखता है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, पर ध्यान से सुनो। आजकल बहुत से लड़के सोचते हैं कि अगर वो अच्छे बनेंगे, लड़की को क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो उनके प्यार में पड़ जाएगी। रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ नहीं होता। पेन ही है जो लड़की को तुम्हारे लिए अट्रैक्ट करता है। पेन ही है जो उसके अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स जगाता है। चाहे रिलेशनशिप की शुरुआत हो या बीच का फेज, कुछ ना कुछ इमोशनल स्ट्रगल जरूरी होता है। अब सवाल ये है, लड़की को कैसा पेन पसंद आता है? क्या लड़की को वो लड़का अच्छा लगता है जो उसे प्यार से ट्रीट करता है, या फिर वो जो थोड़ा सख्त हो, टफ हो और सामने खड़ा हो जाए? अब यहाँ साइंस को बुलाते हैं। पुराने जमाने में जब लोग जंगलों में रहते थे, वहां सर्वाइवल सबसे बड़ा चैलेंज था। लाइफ बहुत मुश्किल थी। उस टाइम मर्दों को स्ट्रांग और टफ बनना पड़ता था, शिकार के लिए, डेंजर का सामना करने के लिए। और तभी से ये क्वालिटी महिलाओं के दिमाग में अट्रैक्टिव बन गई। और आज भी डीप डाउन लड़कियां स्ट्रेंथ को एडमायर करती हैं। अब हम जिस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं उसमें पेन भी आता है। हाँ, लड़की जब इमोशनल पेन फील करती है तो उसे उस इंसान से कनेक्शन महसूस होता है। ध्यान रहे, हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, ना कि फैमिली या फ्रेंड्स की। फैमिली और फ्रेंड्स में सॉफ्टनेस, केयर और गिव एंड टेक चलता है। जैसे माँ तुम्हें स्पॉइल करेगी, भाई बहन प्यार देंगे, दोस्त सपोर्ट करेंगे। पर प्यार में डायनामिक्स अलग होते हैं। वहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ा इमोशनल पुश पुल और थोड़ा सा मिस्ट्री ही अट्रैक्शन बनाता है। अगर तुम्हारा इरादा लड़की को इम्प्रेस करना है तो सिर्फ अच्छा लड़का बनने से काम नहीं चलेगा। थोड़ी ठंड, थोड़ा एटीट्यूड और अपनी वैल्यू समझना जरूरी है। प्यार हमेशा पेन के साथ जुड़ा होता है, बस बैलेंस बनाए रखना चाहिए। एक लड़की सिर्फ इसलिए तुमसे अच्छे से पेश नहीं आएगी क्योंकि तुम उससे अच्छे हो। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ स्वीटनेस नहीं चाहिए, उसे फील करना है, ताकत। जब वो तुम्हें टेस्ट करती है तो वो ये देखना चाहती है कि क्या तुम इतनी आसानी से हार मान लोगे या तुम्हारे अंदर स्टैंड लेने की हिम्मत है। उसे उस इमोशनल पेन की तलाश होती है जो उसे इनडायरेक्टली बताता है कि तुम स्ट्रांग हो। मान लो वो तुमसे बहस करती है, तुम्हें पुश करती है, तुम्हें इमोशनली चैलेंज करती है। अगर तुम बस चुप हो जाते हो या सिर झुकाकर मान लेते हो तो वो समझ जाती है, इसमें वो बात नहीं है। लेकिन अगर तुम कामली और कॉन्फिडेंटली उसे रेजिस्ट करते हो, अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो और उसे हैंडल करते हो बिना टूटे, तब वो रियलाइज करती है, हाँ, इसमें कुछ खास है। क्योंकि वो तुम्हारी पावर को उस इमोशनल पेन से मेजर करती है जो तुम उसके साथ शेयर करते हो। वो देखना चाहती है कि तुम कितना सह सकते हो, कितना फेस कर सकते हो और फिर भी खुद को नहीं खोते। और यही होती है असली मर्दानगी। लड़की सबकॉन्शियसली चाहती है कि वो थोड़ा वल्नरेबल रहे और तुम स्ट्रांग, ग्राउंडेड और कंट्रोल में रहो। अब सोचो, जो लड़की तुम्हें प्यार से बात करती है, स्पॉइल करती है, बाबू, जानू, हनी कहती है, तुम्हें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि वो फेमिनिन एनर्जी है, सॉफ्टनेस, केयर, इमोशन। पर तुम्हारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी होनी चाहिए, फर्मनेस, मिस्ट्री, स्ट्रेंथ। तुम्हें हर समय सॉफ्ट और जेंटल नहीं होना चाहिए। तुम्हें ऐसा बनना चाहिए जो उसे इमोशनली शेक कर दे, नॉट फिजिकली बट साइकोलॉजिकली। अब यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, ये पेन टॉर्चर या अब्यूज नहीं है। हम बात कर रहे हैं उस इमोशनल डिस्टेंस और मिस्ट्री की जो लड़की को तुम्हारी ओर खींचता है। वो पेन जो उसे कंफ्यूज करता है, क्यों ये लड़का इतना डिफरेंट है, क्यों ये मेरी हर बात पर हाँ नहीं करता, क्यों मैं इसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रही। यही सवाल उसे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अगर तुम उसे पेन नहीं दोगे तो वो तुम्हें देगी, और फिर वही होगा, तुम सफर करोगे। और जब तुम सफर करने लगते हो तो रिलेशनशिप धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसीलिए वो तुम्हें हर तरह से टेस्ट करेगी, बार बार, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या तुम उसके अंदर वो इमोशनल स्टॉर्म ला सकते हो या नहीं। अगर ला सकते हो तो वो तुम्हें चाहेगी, तुम्हें प्यार करेगी और तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार होगी। अगर नहीं और तुम ही हर बार टूटते रहे तो फिर तुम हार चुके हो। नेचर में एक मर्द को स्ट्रांग होना ही पड़ता है, और उसकी असली ताकत तब दिखती है जब वो पेन को फील नहीं करता बल्कि दूसरों को फील कराता है। अब तुम पूछोगे, ये इमोशनल पेन देना कैसे है? तो चलो इसी की बात अगले पार्ट में करते हैं। उसे तोड़ना कैसे है? सीधी बात है, एक मर्द के अंदर एक खास पावर होती है, और जब ये पावर बाहर आती है तो लड़की के अंदर पेन की तरह महसूस होती है। और इसी पावर की आज हम बात करेंगे, असर्टिव डोमिनेंस। अब सोच रहे होगे ये क्या है? ध्यान से सुनो, ये कोई एरोगेंस या टॉक्सिक बिहेवियर नहीं है, ये एक सीक्रेट स्किल है। अगर ये तुम्हें आ गई तो समझो तुम्हारे पास एक ऐसा टूल होगा जिससे लड़की खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी।
उस पेन की वजह से जो उसे तुम्हारी ताकत में नजर आएगा। लेकिन इस स्किल का नाम बताने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। मान लो तुमने लड़की से कहा चलो 7 बजे मिलते हैं, और उसने जवाब दिया नहीं 6 बजे मिलते हैं। अब यहीं रुक जाओ, क्योंकि यहीं से असली बात शुरू होती है। तुम कहोगे अरे मेरे पास तो टाइम है, तो 6 बजे ही मिल लेता हूँ, व्हाट्स द बिग डील। देखो, अगर तुम कोई ऐसा बंदा होते जो हमेशा बिजी रहता, काम में लगा रहता, टाइम की वैल्यू समझता है, तो शायद मैं भी कहता हाँ चलो 6 बजे मिल लो। लेकिन ट्रूथ ये है, तुम ज्यादातर टाइम फ्री रहते हो, एवरेज बंदे हो। और अगर तुम उस माइंडसेट से डिसीजन लोगे तो लड़की तुम्हारे अंदर कोई खास बात नहीं देखेगी। तुम्हारा जो इनर पावर है वो उसी पल खत्म हो जाएगा, और एक दिन वो तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाएगी। ब्रूटल ट्रूथ, लेकिन सच है। अब चलो वापस उसी सिनेरियो पर आते हैं। तुमने कहा 7 बजे मिलते हैं, उसने कहा नहीं 6 बजे। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। वो मान जाती है 7 बजे मिलने के लिए, कूल, तुमने अपनी असर्टिवनेस दिखा दी। वो फिर भी कहती है 6 बजे ही मिलना है। अब यहाँ गलती मत करना, मत बोलना ठीक है यार चलो 6 बजे ही मिल लेते हैं। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा पावर खत्म। यहाँ जो असली स्किल है वो है नो मैटर हाउ स्मॉल द सिचुएशन इज, तुम्हारी बात और डिसीजन में फर्मनेस होनी चाहिए। दिस इज व्हाट असर्टिव डोमिनेंस मीन्स। ये वो वाइब है जो लड़की को फील कराती है कि ये बंदा खुद पर कंट्रोल रखता है, ये मेरी हर बात पर झुकने वाला नहीं है। और ट्रस्ट मी, लड़की तभी तुम्हें वैल्यू देना शुरू करती है। तो याद रखो, तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा डिसीजन मैटर करता है, तुम्हारा एनो ही है जो तुम्हें वीक या पावरफुल बनाता है। और इसी से शुरू होता है वो इमोशनल इफेक्ट, जिसे तुम ब्रेकिंग हर वॉल कह सकते हो। इस सिचुएशन में तुम्हें साफ बोलना है, नहीं 6 बजे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, छोड़ो किसी और दिन मिलते हैं। सुनने में ये बात सिंपल लगती है, लेकिन जब इमोशंस बीच में हों तो करना मुश्किल लगता है। और यही मुश्किल चीज ही तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी। अब मैं तुम्हारा माइंडसेट रीप्रोग्राम करता हूं ताकि तुम ऐसे मोमेंट्स में सही डिसीजन ले सको। रीजन नंबर 1, तुम सोचोगे यार ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, पता नहीं अगली बार कब मिलना होगा। भाई यहाँ एक गोल्डन रूल समझ लो, अगर तुम हर बार हाँ बोलते रहोगे तो हाँ तुम उस दिन तो मिल लोगे, लेकिन यकीन मानो वो तुम्हें फिर बार बार इसी तरह कंट्रोल करेगी। और फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी नजरों में तुम्हारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, और फिर वो बिना कुछ बोले चली जाएगी। रियलिटी, उसे चाहिए कि तुम ना बोलो। उस एक पल में जब तुम ना कहते हो, चाहे उसके चेहरे पर गुस्सा दिखे, अंदर से उसका अट्रैक्शन तुम्हारे लिए बढ़ जाता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि हेजिटेशन आ रही है, बस मुझे याद करना और अपने आप से बोलना नो, मुझे अभी ना बोलना है। रीजन नंबर 2, तुम सोचोगे यार अगर मैंने ना कहा तो कहीं वो नाराज ना हो जाए, शायद उसे बुरा लगे। तो सुन, वो तुमसे तभी प्यार करेगी जब तुम उसे तोड़ने की हिम्मत रखते हो। जब तुम ना बोलते हो, हाँ वो शायद उस मोमेंट में अपसेट हो जाए, शायद नाराज भी हो जाए, लेकिन यही वो पेन है जो उसे इंटरनली तुम्हारी तरफ खींचेगा। यही वो इमोशनल पेन है जिसकी बात पूरी वीडियो में हो रही है। ये वो दर्द है जिससे वो भागती नहीं, बल्कि सबकॉन्शियसली उसी की तलाश करती है। और जब तुम उस दिन उसे मिलने से मना कर दोगे, तो अगली बार जब वो खुद मिलने का प्लान बनाएगी तो तुम्हारे टाइम पर आएगी, तुम्हारे स्केड्यूल पर, क्योंकि तब तक वो समझ चुकी होगी कि तुम किसी एवरेज बंदे जैसे रिएक्ट नहीं करते। और इसी वजह से मेरी हाउ टू अट्रैक्ट वुमेन सीरीज में मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, सी योरसेल्फ एज द प्राइज। अब ये मत सोचो कि तुम सच में प्राइज हो या नहीं। सच कहूं तो 99% चांसेस हैं कि तुम अभी प्राइज नहीं हो, लेकिन तुम प्राइज की तरह एक्ट करना शुरू करो, तभी लोग तुम्हें वैसा ट्रीट करना शुरू करेंगे। सो बी द मैन हु कैन से नो, बिकॉज दैट नो इज मोर पावरफुल देन 1000 स्वीट मैसेजेस। और यही वो सिग्नल है जो लड़की को बताता है दिस गाय हैज वैल्यू।